हम लोग कई बार कहते हैं तुम्हारे कारण लड़ाई हुई, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं कि घर तोड़ने में, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ महिलाओं का हाथ होता है। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। मेरी मान्यता ये है, मेरे अपने जो विचार हैं वो मैं आपको रखता हूं। मेरे हिसाब से ना घर फोड़ने में पुरुष का हाथ है ना स्त्री का हाथ है, सिर्फ आपकी नादानी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, मीन्स मैच्योर हो जाए, मस्तिष्क का सही वक्त पर विकास हो जाए और आप जिम्मेदारी से अपने परिवार को निभाएं, अपने रिश्तों में जहां है वहां उस कार्य को परफेक्ट करें जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है। मीन्स आप स्त्री हैं, आप बहू हैं घर की, तो आप बहू बन के रहें। आप सास हैं तो सास की जिम्मेदारी निभाएं। आप पति हैं, पति का कैरेक्टर पूरा करें। आप बेटे हैं, पुत्र हैं, आप पुत्र का कैरेक्टर पूरा कीजिए। भाई फिल्म होती है ना, मूवी, उसमें सबके कैरेक्टर होते हैं। आपको ये करना है, आपको ये डायलॉग बोलना है, आपको ये करना क्यों, जिसे स्त्री के डायलॉग अलग होते हैं पिक्चरों में, मूवियों में, पुरुषों के अलग, बेटे के अलग। तो सब अपना अपना कैरेक्टर ठीक से कर ले, अपना अपना कार्य परफेक्ट कर ले तो झगड़ा नहीं है। पत्नी अपना काम पूरा करे प्रॉपर, पति अपना प्रॉपर करे, सास अपना करे, ससुर अपना, बेटे अपने। अच्छा है। जीवन में परेशानियां तब होती हैं जब आदमी अपना काम परफेक्ट ठीक से नहीं करता। अब पत्नियां बहुत सारी ऐसी हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करती, पति कुछ ऐसे हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते। यदि हर बेटा अपना काम ठीक से करता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी। हर बेटा अपना काम परफेक्ट ठीक से करे, जिम्मेदारी से करे कि ये मेरी माँ नहीं भगवान है। भाई आप मत, भगवान को नहीं मानते मत मानो, मंदिर नहीं जाते मत जाओ, पर माँ को तो सम्मान दो, माँ का तो आदर करो, उनकी तो इज्जत करो। मतलब बेटा अच्छा बेटा नहीं है वो जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज रहा है, मतलब वो अपना काम नहीं कर रहा बेटे वाला। काश अपना काम प्रॉपर करता तो क्या जरूरत थी। पति अपना काम प्रॉपर नहीं करता, अपनी पत्नी से मन नहीं लगाता, प्रेम पत्नी पड़ोसन को ताक झांक करता है। अरे प्रॉपर अपनी पत्नी को संभालो, अपनी पत्नी में मन लगाओ, पड़ोसन को क्यों झांकना। तो आज प्रॉपर, अब जैसे बच्चों से कहा जाता है पढ़ो, अब वो बस पढ़ते नहीं है, बाकी सब करते हैं। मोबाइल चलवा लो, खिलवा लो, पंचायत करवा लो, मूवी दिखवा लो, सीरियल दिखवा लो, बाकी सब में दिमाग चल रहा है, बस पढ़ने को ना कहो। मतलब जो आदमी को जो काम आप देंगे बस वो काम नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। इसलिए हमारा जो देश है ना, अमेरिका इत्यादि से 100 साल पीछे, हाँ या ना। क्योंकि हमारे यहां आप एक काम करो, आप अपने घर में किसी आदमी को रखो काम पर कि तुम्हें ये काम करना है, 2-4 दिन तो करेगा, फिर बताना पड़ेगा भाई ये काम के लिए रखा है। कब तक बताओगे? जिस दिन आप भूल जाओगे वो काम नहीं होगा, वो काम वैसा नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं, जबकि आपने बताया, सिखाया, पढ़ाया नहीं, उसको अपने ढंग से करना। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी, चाहे रिश्तों का ले लो, बिजनेस का ले लो, व्यापार का ले लो, मतलब आप जिस फील्ड में हैं, जहां है आदमी, जहां है वहां प्रॉपर नहीं, उस काम को ठीक से नहीं कर रहा। अब झाड़ू लगाने वाला, जब झाड़ू तुमने लगाई, तुम्हारा ही काम है झाड़ू लगाना, तो फिर कचरा क्यों फैला है? फिर ये कचरा फैला है, ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका है। जब नगर पालिका है, तुम कम पैसे लेते हो, टैक्स लेते हो, तो फिर कचरा क्यों है? कचरा क्यों है? व्यवस्थाएं बिगड़ी क्यों है?
मतलब ना नगर पालिका प्रॉपर अपना काम कर रही है, ना गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर कर रही है, ना आम व्यक्ति अपना काम प्रॉपर कर रहा है। मतलब जो जहाँ है, बस जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है बस आप वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। यही हमारे देश का माइनस पॉइंट है। ये हमारे लोग यदि सुधार लें कि आप जिस काम के लिए हैं आप बस वो काम कीजिए, यहां वहां से मन हटाओ। यदि आप एक काम के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, तो भाई आप अपना कानून पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, सुई लगाने ना जाओ किसी को। कल भी हमने बताया था ये काम डॉक्टर का है, डॉक्टर अपना काम करेगा, एडवोकेट तो सुई नहीं लगाएगा ना। आप बीमार पड़ते हैं तो एडवोकेट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो जिसका जो काम है सब डिपार्टमेंट बटा हुआ, ये इसका, ये इसका, इसका। पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कैंची पेट के अंदर छोड़ के टांके लगा दिए, अब फिर फाड़ो पेट, फिर कैंची निकालो। होता है ऐसा कि नहीं? रुई छोड़ दिया है ना। एक बार तो बच्चा जिंदा था और डॉक्टर ने कह दिया ये मर गया। जब ले जाने लगे उसे शमशान, तो उसमें कुछ एक्टिविटी दिखाई पड़ी, हिलता डुलता, अरे तो जिंदा है, वापस लाए। ऐसे तो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। मतलब जो आदमी जिसका स्पेशलिस्ट है बस उसी का स्पेशलिस्ट नहीं है, बाकी सब जानता है। प्रॉब्लम ये है, घर बिगाड़ने में, व्यापार बिगाड़ने में, देश बिगाड़ने में, गांव बिगाड़ने में किसका हाथ है? गैर जिम्मेदार लोगों का, जो अपने स्थान पर रह के अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते। काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता। क्यों? आप, मुझे लगता है, मैं फील करता हूं हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं समझते। अब जैसे गैर जिम्मेदारी देखिए, हमारे देश में बस चलती है, सड़क में बस चलाने वाला जो ड्राइवर होता, अभी आपने कुछ सुना कि एक बस खाई में गिर गई, 24 यात्री मारे गए, एक बस वहां गिर गई, इतने लोग। अब ये जो ड्राइवर था उसे कितना जिम्मेदार होना चाहिए था कि मेरे हाथ में 20 सवारी है, 50 सवारी है, तो उनकी जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ ना करूं। कितना जिम्मेदार होना चाहिए था उस ड्राइवर को, जिसकी बस में 20 यात्री हैं या 40 हैं या 50 लोग बैठे हैं। हाँ या ना? जिम्मेदारी है आपकी। जिम्मेदारी, आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अब आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, और आपने गाड़ी ले जाके अनकंट्रोल गाड़ी, ना आपको स्पीड का पता है ना ब्रेक का पता है, और आपने गाड़ी खाई में गिरा दी। निर्दोष लोग मारे गए। क्यों एक्सीडेंट हुआ? किसकी गलती है? भाई जो आदमी जिस काम के लिए बिठाया गया है, ड्राइवर तुम्हें बिठाया गया है इस काम के लिए कि तुम ये देखो कि कहां ब्रेक लगाना है, कहां गाड़ी को भगाना है, मीन्स स्पीड देना है। आदमी अपना काम नहीं करता सही तरीके से। स्कूल का हाल देख लो आप, सरकारी स्कूलों का। कुछ टीचर तो जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं, पर कुछ टीचर आके सो जाते हैं क्लास में। हाँ या ना? काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता, जोर से बोल दो, काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता, जोर से और जोर से। इतने ऐसे में कोई बनेगा ही नहीं, सब बोलेंगे तो बनेगा। कौन कौन क्या बोल रहे हैं आप? काश हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार होता और अपनी अपनी जिम्मेदारी से वो काम करता। जिस काम के लिए आप हैं वो काम कीजिए बस। आप पत्नी हैं, पत्नी का फर्ज पूरा कीजिए। माँ है, माँ का फर्ज क्या है? आजकल की कुछ स्त्रियां
अपनी माँ का फर्ज पूरा नहीं करती। बेटे बिगड़ रहे हैं, ये बेटे बिगड़ रहे हैं, इसमें बेटों की कोई गलती नहीं है, गैर जिम्मेदार माँ की गलती है। तुम सही माँ का धर्म निभा नहीं रही हो। माँ का धर्म क्या है? माँ का धर्म ये नहीं कि दिन भर व्हाट्सएप चलाओ, दिन भर फेसबुक चलाओ। माँ का धर्म है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं बेटा बेटियों को, और संस्कार दें। प्रॉपर बच्चों पर नजर रखें, मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, मोबाइल पर वो क्या सुन रहे हैं, किसके साथ बैठ के क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा तो नजर रखो, थोड़ा तो ध्यान रखो बच्चों का। वो ध्यान रखने की जरूरत कब पड़ती है? बेटा 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, अब प्रॉपर ध्यान रख लो बच्चों। 15 साल के हो गए मतलब अब ये या बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। ये वही रास्ता है, ये वही समय बनने का या बिगड़ने का। तो ना माँ अपने काम परफेक्ट कर रही है, प्रॉपर कर रही है। क्यों जी? सही है, जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे हमारे देश के बूढ़ों को ले लो, ये बूढ़े कुछ लोग तो बड़े जिम्मेदार हैं, कुछ गैर जिम्मेदार। जैसे आपने छोटे से बच्चे को गोद में बिठाया और चले गए गांव में, ताश खेल रहे हैं आप, तुम्हारी गोद में तुम्हारा पोता बैठा है और तुम ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके भविष्य में क्या जहर घोल रहे हो आप? गैर जिम्मेदार बूढ़ा है ये दादा, गैर जिम्मेदार दादाजी, प्रॉपर दादा नहीं है ये, मिलावटी संस्कारहीन दादा हैं ये, जो बच्चों को बिठाकर गोद में ताश खेल रहे हैं। कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ। प्रॉपर नहीं है कोई। काश होते तुम प्रॉपर दादाजी, जो बच्चों की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। अरे दादा और दादी से ही बच्चों में संस्कार बनते हैं। हमें अपने दादा के साथ बिताया हर पल याद आज भी है। हमने जो दादाजी के साथ अपने पल बिताए हैं, अब तो दादाजी नहीं हैं, बट उनके साथ जो समय हमने व्यतीत किया है, गुजारा है, वो पूरा क्या क्या उन्होंने बताया, वो क्या करते थे, वो हमसे क्या कराते थे, पूरा याद है। वो संस्कार था। अब पता चल रहा है कि वो हमारा एक लड़कपन, जब हमें कुछ ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने उंगली पकड़ के कहां पहुंचाया। तो ये जिम्मेदारी है सबकी, गैर जिम्मेदार। एक दादी, एक मां अपने बेटे से कहती है, एक पोता अपनी दादी के पास गया और दादी से बोला, दादी तुम टें बोल सकती हो? टें दादी बोली, हाँ बोल सकती हूं। टें बोल सकती हूं, क्यों नहीं बोल सकती मैं? पर तुझे किसने कहा? तो बच्चे ने कहा, मां कह रही थी तेरी दादी टें बोल जाएगी तब बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब बच्चे को पता ही नहीं टें क्या होता है। वो दादी से पूछ रहा है, दादी टें कब बोलोगी? बोल सकती हो टें? हाँ हाँ बोल सकती हूं टें। अब मां अपने बच्चे को क्या सिखा रही है कि दादी टें बोल जाए। अब बताओ ये अच्छे संस्कार हैं? आज समाज में इतना गलत काम हो रहा है। जैसे आपके बच्चे हैं, यदि वह आपके बच्चे पड़ोसियों को मिल जाएं, तो कुछ पड़ोसी जानते हैं क्या करते हैं? आपके बच्चों को गाली देना सिखा देते हैं। मम्मी को गाली दे, ऐसे देते हैं, गाली दे, ऐसे बोल, ऐसे बोल। जबकि वो प्रॉपर अच्छा बच्चा है, लेकिन उसको पड़ोसी क्या सिखा रहे हैं? गालियां देना। क्यों? वो चाहते हैं कि ये बच्चा बिगड़ जाए। मेरा बच्चा ना बिगड़े पर तुम्हारा बिगड़ जाए। मतलब पड़ोसी भी गैर जिम्मेदार है, प्रॉपर पड़ोसी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। अरे बच्चा तेरा हो या मेरा, बच्चा तो बच्चा है, भगवान के तुल्य है। उसे ऐसे संस्कार दो कि वो देश का नाम रोशन करे। उस देश में तुम भी रहते हो, हम भी रहते हैं। और जिम्मेदारी केवल माँ बाप की नहीं है,
मुझे तो लगता है कि पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है। मेरा बेटा आपके पास बैठा है तो आप उसे अच्छी बातें बताओ, और आपका बेटा मेरे पास बैठा है तो मैं उसे अच्छी बातें बताऊं, क्योंकि बच्चे किसी ना किसी के पास तो जाके बैठेंगे। और आज दुनिया में यह है कि यदि पड़ोसियों के घर में चला गया तो पड़ोसी इतने दुष्ट लोग होते हैं कुछ लोग। मैं छोटा था ना, बच्चा था जब, तो मैं एक सज्जन के पास जाकर बैठा तो उन्होंने मुझे गांजा की चिलम पकड़ा दी। मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं, मैं आपको ये किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं समाज में क्या हो रहा है, मानसिकता क्या है, मेंटलिटी क्या है दुनिया की, शायद आप समझ जाएं और समझ जाएं। मैं छोटा था, शाम के समय था, बैठा था, गांव के एक बूढ़े आदमी आए। उनका धंधा था कि गांव के बच्चों को बिगाड़ना, सिर्फ बिगाड़। उन्होंने मुझे चिलम पकड़ाई और एक बिस्किट का पैकेट, पार्ले जी, ये बिस्किट खाओ और ये गांजा पियो। मैंने कहा ये क्या है? बोले पियो, मजा आएगा, फिर बिस्किट देंगे तुम्हें। देखिए हम इतने छोटे थे कि बिस्किट देकर वो हमसे गांजा पिलाने का कार्य करा रहे थे, क्योंकि यदि हमें गांजा पीने की लत लग जाती तो फिर हम घर में चोरी करते, पापा पिताजी के माँ के पैसे निकाल के उसे देते, फिर वो गांजा लाता, फिर वो हमें पिलाता, तो उसका भी काम चलता, हमारा उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके भविष्य के साथ क्या होगा। ये दुनिया ऐसी है साहब, गैर जिम्मेदार। काश हर बच्चे को व्यक्ति अपना बच्चा माने, काश देश की हर गली को आदमी अपनी गली माने और हर घर को अपना घर मान के व्यवहार करे, हर स्त्री को अपनी माँ मान के व्यवहार करे, हर बेटी को अपनी बेटी मानकर व्यवहार करे। तब सोचो हमारे देश की तस्वीर क्या होगी। देश बड़ा कब होता है? विचारों से। आप बड़े कब होते हैं? विचारों से। जिसके अंदर जितने अच्छे थॉट हैं उतना अच्छा आदमी है वो, जितने गंदे थॉट हैं, जितने गंदे विचार हैं उतना गंदा है वो। लोग कहते हैं आदमी गंदा है। गंदा क्यों है? शरीर से गंदा नहीं है, शरीर तो उसका उतना ही है जितना आपका है। 2 किडनी उसकी हैं, 2 तुम्हारी हैं, खून उसका लाल है, हमारा भी लाल है, उसके भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। आदमी गंदा क्यों गंदा है? क्योंकि विचार गंदे। ये आदमी अच्छा है, क्यों अच्छा है? भाई उसके भी वही है हाथ पांव, उसका वजन भी लगभग उतना ही है, विचार अच्छे हैं। इसलिए आप जिस पद पर हैं, आप प्रेजेंट में कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी पद पर स्थापित हैं? बताओ, जो किसी ना किसी पद पर है वो हाथ उठाए। आप किसी पद पर हो मैया? बोलो हाँ या ना। आप किसी पद पर हो? आप किसी पद पर हैं? सिर्फ ये उत्तर देना है, फटाफट सोच लो। आप किसी पद पर हैं प्रेजेंट में? आप किसी पद पर हैं? आप पद पर हैं? आप बताइए, आप पद पर हैं? बताइए किस पद पर हैं? हाँ, आप किस पद पर हैं? आप लोगों को लगता है कि सरकारी पद ही पद है, नेता का पद ही पद है ना। आप यदि दादा हैं तो आप दादाजी के पद पर बैठे हैं, आप पति हैं तो आप पति के पद पर हैं, आप पत्नी हैं तो आप पत्नी के पद पर हैं, आप माँ हैं तो माँ के पद पर हैं। मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी पद पर, और यहां तक कि आपके पास 4-4 पद हैं। हाँ, आप पत्नी भी हो, माँ भी हो, है ना, बहन भी हो, बेटी भी हो, तो 4 पद हो गए, 4 जिम्मेदारी, प्लस एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी देवरानी, एक अच्छी जेठानी, एक अच्छी ननंद, एक अच्छी भौजाई, एक अच्छी भाभी, एक अच्छी बुआ, एक अच्छी नानी, एक अच्छी दादी, एक अच्छा, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आपके पास इतने पद हैं, लेकिन आप उन पदों का क्या कर रहे हैं? सदुपयोग करें तो अच्छा है, दुरुपयोग ना कीजिएगा। क्यों मेरी माँ? हम बचपन में जब छोटे से थे तो हमारे यहाँ मौसी जी जब आया करती थी तो हम मौसी जी के पास जाकर लेट जाया करते थे, मौसी जी के पेट में, मौसी जी के पेट में लेट जाया करते थे और मौसी जी से कहा करते थे, मौसी कहानियाँ सुनाओ। मौसी जब जब आती थी तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो वो कहानियाँ जो सुनाती थी ना, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी,
जिनसे हमें कुछ ना कुछ, तब तो समझ में नहीं आता था, तब तो कहानी सुन के हंसते थे, लेकिन आज उन कहानियों का अर्थ अब समझ में आ रहा है। ये कहानी ये कहना चाहती थी। देखो संस्कार, आप कितने लोग ऐसे हैं जिनको बचपन की बातें याद हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको, हाथ उठाओ यदि आपको याद है, कोई एक बात भी याद है अपनी मौसी की, बुआ की, माँ की, बाप की, बचपन की, अच्छी या बुरी, तो बताओ। याद है ना? समय कितना भी दूर निकल जाए साहब, हम कभी ना कभी अपने बचपन में घुस जाते हैं, है ना? तो बचपन में जो हमारा समय गुजरता है, वह समय हमारे भविष्य को रचता है, हमारे भविष्य का निर्माण करता है। आप ये ना सोचो कि अभी बच्चे हैं ना, इनका आज, इनका प्रेजेंट, इनका वर्तमान, आज का वर्तमान ही इनका कल भविष्य बनेगा। इसलिए प्रॉपरली, सही ढंग से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम पूर्ण जिम्मेदारी से करेगा, समस्या कहीं नहीं। हाँ या ना? आप में से ऐसे कितने लोग हैं, हम सबसे सवाल कर रहे हैं, बताइए आपके पास कितना पावर है, आप क्या कर सकते हैं? क्या आप दिन को रात बना सकते हैं? क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं? क्या आप बूढ़े को जवान बना सकते हैं? क्या जवान को बूढ़ा बना सकते हैं? क्या आप चाह कर भी अपनी कमर का दर्द मिटा सकते हैं? दवाई ही तो खा सकते हैं, अच्छा इलाज ही तो करा सकते हैं। वो इलाज के बाद भी दर्द जाएगा या नहीं, ये आपके हाथ में, आपके हाथ में होता तो दर्द ही ना होता। किसान खेत में बीज ही तो बो सकता है, कितने कुंटल फसल आएगी, किसके हाथ में है? क्या है? आपकी बेटी का विवाह कब होगा, ये आपके हाथ में है? आपकी बहू के बेटा ही होगा या बेटी ही होगी, ये आपके हाथ में है? बोलो मेरी माँ, फिर क्या आपके हाथ में है? आपको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये आपके हाथ में है। इसलिए बिंदास आनंद पूर्वक जिंदगी जीना सीखो, टेंशन लेके मरो मत, घबराओ मत। जो कष्ट आए, संकट आए, फेस करते चलो, उस सिचुएशन को हैंडल करते चलो, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि जो हो रहा है कहीं ना कहीं भगवत इच्छा है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना सीखिए। आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए जब कुछ है ही नहीं तो हम किसी बात की टेंशन लें क्यों? बेटी का विवाह कब होगा? जब समय, आप कर्म, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म ना करें, कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए। बेटी का विवाह जब होगा, हो जाएगा, आप अच्छा लड़का ढूंढते रहिए, टेंशन नहीं लेना। अरे महाराज जी लड़का ही नहीं मिल रहा है, घबरा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, ये कोई बात नहीं। शांति से ये मान के चलिए, करता धरता भगवान है, जो करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कोई एक थप्पड़ भी हमारे गाल पे मारे तो ये मान लेना चाहिए कि ये भी भगवत इच्छा ही। क्या करोगे? भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की इच्छा से हिल रहा है, ये समझिएगा। अब आप फिर सवाल करेंगे कि फिर जो लोग चोरी करता है तो क्या वो भी भगवान की इच्छा है? हाँ, वो भी भगवान की इच्छा है, क्योंकि जब वो चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा
तो उसको दंड मिलेगा। दंड क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में दंड का विधान था, तो वो वैसी जैसी होनी होगी वैसी करेगा। भगवान बुद्धि मति गति वैसी बना देते हैं, जो होना होता है तब मति गति भगवान वैसा ही हम और आपको सोच भी नहीं, हम और आप जो सोचते हैं वह भी कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। हम उतना ही सोच सकते हैं जो भगवान सोचवाएंगे, उतना ही बोल सकते हैं जितना भगवान बुलवाएंगे, उतना ही कर सकते हैं जितना भगवान करवाएंगे, क्योंकि हम कठपुतली हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। आज का आदमी व्यर्थ में टेंशन लेता है, व्यर्थ में परेशान होता है। ये जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी मस्त होकर के जीवन जीने के लिए मिली है। खूब बिंदास जियो, आनंद से जियो, प्रसन्न चित्त से जियो। जो हो रहा है उसे भगवत इच्छा मानकर चलते रहो। आनंद के लिए जीवन मिला है, दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला कि जरा सा संकट आया दुखी होने लग गए, रोने लग गए। अरे जब अच्छा समय आता है आदमी का तो वो जब अच्छा समय आता है तो आदमी उस अच्छे समय को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो बुरा वक्त आए तो उसे क्यों ना स्वीकार किया जाए। इसलिए हर समय को भगवान की कृपा मानकर, भगवान का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो अब बताओ, आप और हम लोग क्या करते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? बताओ मैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का? बताओ मैया। ओ मेरी माँ, आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? आपसे पूछ रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आपने जम्हाई ली है। बताओ है? कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? 10 लोगों का? आप बताओ कितने लोगों का पालन करते हो आप लोग? दादाजी आप कितने लोगों का पालन करते हो? हम और आप कितने लोगों का पालन करते हैं? मैया बोलो मेरी माँ। किसी का भी नहीं। सबके पालनहार कौन है? भगवान। इससे क्या सिद्ध हुआ? हम जन्म क्यों लिए हैं? हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचारों को प्रकट करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमारा जन्म हुआ है। पर हम लोग बुरे रास्ते पर चलते हैं, बुरे काम करते हैं। अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते पर चलो और आनंद से जीवन जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये ना सोचा जाए कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, हम तुम्हें खिला रहे हैं। कोई किसी को नहीं खिलाता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का दाना पीना, खाना पीना खाता। एक राजा था, एक राजा ने एक मक्के का दाना लिया, मक्के का एक दाना लिया और दाना लेकर के अपने गुरुजी से बोला। राजा सिंहासन पर बैठ के भरी सभा में राजा ने कहा, गुरुजी बताइए ये जो मक्के का दाना है, यह दाना आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए यह दाना, इस दाने में किसका नाम लिखा है? क्योंकि आप कहते रहते हो दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो राजा ने कहा, गुरुजी आप सब जानते हैं, तो बताओ कि इस दाने में किसका नाम लिखा है? गुरुजी, पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे कि कभी पत्नी अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोच भी ना पाए। इतना उसका ख्याल रखे, इतना उसका ध्यान रखे, इतनी उसकी जरूरतों को पूरी करे कि पत्नी कभी पर पुरुष के बारे में यदि
आपकी पत्नी पर पुरुष के बारे में सोचती है तो आप रक्षा नहीं कर पाए उसके चरित्र की। केवल स्त्री ही गलत है ऐसा नहीं है, पुरुष भी तो जिम्मेदार है। तुम अपनी पत्नी को टाइम ना देते, तुम अपनी पत्नी से हंसकर बात ना करते। अरे जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम यदि कुत्ते को हो जाए ना आपसे, तो कुत्ता भी आपको नहीं छोड़ता। बात सही है कि गलत है? यदि कुत्ता प्रेम करने लग जाए तो कुत्ता भी नहीं छोड़ता ना, फिर अपने मालिक को छोड़ता है। प्रेम के बंधन में बंध गया। तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उसे टाइम दिया? क्यों नहीं उसका ख्याल रखा? क्यों नहीं उसकी जरूरतों का ख्याल रखा? कुछ परसेंट ऐसी स्त्रियां भी हैं कि पति समय भी दे रहा, टाइम भी दे रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी वासना ज्यादा है तो भाग गई। लेकिन फिर भी पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को हर तरह से प्रसन्न रखे, भटकने ना पाए। तो पति किसे कहते हैं? जो आपके चरित्र की रक्षा करे, जो आपके किसकी रक्षा करें? जोर से। इतना प्रेम हो कि आपके बाद वो आपकी यादों में गुजार दे, पर पुरुष के बारे में ना सोचे। इस तरह का प्रेम। और अच्छा एक बात बताओ, जब स्त्री प्रेम करती है ना, तो जिससे प्रेम है, प्रेमी स्त्री फिर दूसरे के बारे में काहे सोचेगी? अपने पति से यदि प्रेम है, समर्पण है, तो दूसरे के बारे, यदि दूसरे के बारे में सोच रही है, मतलब समर्पण नहीं है एक के पास। तो पति किसे कहते हैं? जो सदा नारी को चरित्रवान बनाए रखे, चरित्र की रक्षा करे। क्योंकि नारी यदि भटक गई रास्ता तो नरक जाएगी, और यदि नरक गई तो आप कैसे पति कि आपके होते हुए आपकी पत्नी नरक चली गई? पति उसे कहते हैं जो कभी अपनी पत्नी को नरक ना जाने दे, सदा उसकी अधोगति ना होने दे, सदा उसकी सदगति कराए, ये पति है। अब यही अर्थ है पत्नी का। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को कभी चरित्र से भ्रष्ट ना होने दे। किससे भ्रष्ट ना होने दे? जैसे आपका पति बोला कि अपनी मां को अपन निकाल देते हैं घर से, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपने भी कह दिया अच्छा बुढ़िया है, चलो निकाल देते हैं। आपने अपने पति की हामी में भर ली, और पति के कहने से पति ने कहा कि मां की सेवा बूढ़ी हो गई, ये कौन करे, चलो। आपके पति ने अपनी मां को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। और जब पति ने छोड़ा तो पति को क्या लगेगा? मां को छोड़ने का पाप लगेगा, क्योंकि बूढ़ी मां को निकालोगे तो पाप के भागीदार तो बनोगे। तो आपने अपने पति को क्यों नहीं समझाया कि स्वामी ये गलत है, अपनी मां को आप छोड़ रहे हैं, ये पाप है। आपने उसके पाप में साथ दिया। जबकि पत्नी का अर्थ है कि कभी पति गलत सोचे, गलत करे तो सामने आकर खड़ी हो जाए, ना स्वामी आप यहां गलत है, आप अपनी मां को क्यों निकालेंगे? कल को अपना बच्चा अपने को निकाले तो। इसलिए वो पत्नी किसे कहते हैं? जो कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे। जो पत्नी कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे, किसी भी पथ से। जब सूर्पनखा आई राम जी को देखने, तुम बहुत सुंदर हो, हमसे शादी कर लो। सूर्पनखा तो चलती चलती जो मिल जाए उसी से कह देती आई लव यू। ऐसी थी वो, कोई भी मिल जाए सुंदर आई लव यू। राम जी से कह रही आप बहुत सुंदर हैं, हम प्यार करती हैं। तो राम जी ने जब सूर्पनखा से बात की तो राम जी किसकी ओर देख रहे थे? बोलो, सीता माता की तरफ। सीता मां, पुरुष जब भी पराई स्त्री से बात करे तो उसकी नजरें पत्नी की तरफ होनी चाहिए। ऐसे पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ऐसी थोड़ी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
राम जब भी किसी पराई स्त्री से बात करते थे तो या नजरें नीची करके बात करते थे या अपनी पत्नी को देखकर बात करते थे। लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग आजकल तो देखकर नहीं बात करते, ताकते रहते तुझको। बैठ जाएंगे अपने सामने वाली खिड़की में, जैसे जेठालाल बबीता को देखने का एक मौका नहीं छोड़ता। हाँ, ये ताकते रहते तुझको, ऐसा पुरुष नहीं चाहिए। क्यों? राम जैसी मर्यादा यदि चाहते हो तो पर नारी ऐसी जैसी राम जी ने दृष्टि रखी। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसी थोड़ी कहते। मेरी मां एक एक बात को बड़ी बारीकी से जब सुनेंगे, समझेंगे और तराजू पर रखेंगे उनके एक एक चरित्र को, एक एक उनके स्वभाव को, तब पता लगेगा कि हमारा स्वभाव और उनके स्वभाव में क्या अंतर है, हमारे नजरिए में और उनके नजरिए में क्या अंतर है। बात समझ में आई? क्यों भैया समझ आ रही है कि नहीं? तो पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पथभ्रष्ट ना होने दे। इसलिए आप लोग भी अपने पति का पूरा ख्याल रखो। तुम्हारा पति भी पड़ोसन के चक्कर में है तो तुम अपने पति को समय दो, पति जैसे माने वैसे मनाओ, लेकिन पति को रास्ता ना भटकने दो। पर आजकल समस्या यह है कि पत्नियां तो चाहती हैं, पूरा समय देती हैं, बेचारी ही करती रहती हैं पति के आगे, हंस की बात करती हैं, पर पति है कि वो देखे बिना रहता नहीं पड़ोसन को। हाँ कि ना? आजकल का आदमी ना थोड़ा चरित्र से कमजोर हो गया है, सच्चाई तो ये है। सब नहीं, कुछ लोग हैं। बात सही है कि नहीं? आजकल का आदमी चरित्र से बहुत कमजोर हो गया है। और केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी कुछ परसेंट होंगे। ऐसा सही है कि गलत है? आजकल कुछ स्त्रियां और आजकल कुछ पुरुष, बताओ आज के 50 साल पहले का ग्राफ देख लो और आज का देख लो तो बताओ चरित्रहीनता तब ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? बोलो अब ज्यादा है? पहले नारी गंगा की तरह पवित्र थी, अब लिविन में रह रह के वो लिविन क्या है? लिविन मतलब आज की भाषा में मैं बोल चुका हूं, वैश्यालय है। पराये पुरुष के संग रहती हो आप। विवाह के पहले आपको यदि किसी ने स्पर्श किया है तो आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे देश में हम चरित्र को ही तो मानते हैं साहब। सोना चांदी चुरा कर ले गए मुगल और अंग्रेज, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम सोना चांदी ही तो चुराओगे। और हमारी पहचान, इस देश की पहचान सोने चांदी से कभी रही नहीं। ये देश तो सदा चरित्र से पहचाना गया। इसलिए इस देश में जब राम आए तो क्या लिखी गई? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरित्र मानस। क्या लिखा? यहां राम का चरित्र सुना जाता है। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। चरित्र की पूजा है ना हमारे यहां। इसलिए हमारे यहां ये लिव इन हमारा कल्चर नहीं है कि हम पहले पराई औरत के संग रहें, उसके संग समय गुजारें। ये नहीं, ये हमारी संस्कृति और सिद्धांतों के खिलाफ है। अब आजकल लोग ना बड़े को देखते हैं, रोनाल्डो को देख रहे हैं लोग कि उसने तो शादी करी नहीं और कई बच्चे पैदा कर लिए। तो फिर आजकल का आदमी भी सोचता कि यार अपन भी ऐसे ही करो। शादी की क्या जरूरत है? शादी के बाद यदि तलाक देना पड़ा तो 25-50 लाख खर्च हो ही जाते हैं। तो आदमी शादी करते ही नहीं और बच्चे पैदा करता रहता, तलाक देने का झंझट ही नहीं।
हाँ या ना? आजकल मानसिकताएं बदल गई। पहले पत्नी मतलब गृह लक्ष्मी, पहले पत्नी मतलब, पहले पूरा घर कौन संभालता था? पहले पुरुष जितना कमाया करता था ना, सारा लाके पत्नी के हाथ में दिया करता था। आप लोग देते हैं कि नहीं? बोलो, पूरा देते हैं? नहीं देते ना? क्यों नहीं देते? आजकल की पत्नियों ने विश्वास अपना डुला दिया। पति जो कमाता है ना, सारा लाके पत्नी को देता है। चाहे 1 रुपए कमाए, 1 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, पूरा पत्नियां पूरा संभालती। 1 रुपए का वो हिसाब किताब गलत नहीं करती। पत्नी मतलब, पत्नी मतलब गृह लक्ष्मी। गृह मंत्री कौन? गृह मंत्रालय किसके पास? इसलिए हमारे देश में आपने देखा होगा, बजट कौन पेश करता है? निर्मला मैया करती हैं क्या? क्यों? निर्मला ही नाम है ना, निर्मला सीतारमण मैया, सही है। मंत्री बजट वही रखती हैं, क्योंकि वो एक स्त्री है। और घर को जितना बढ़िया एक स्त्री मेंटेन कर सकती है, सुव्यवस्थित चला सकती है। आजकल का आदमी पत्नियों से सलाह लेता नहीं है, लेना चाहिए। पत्नियां बहुत समझदार होती हैं। पैसे वैसे बचाने में पत्नियों का 1 नंबर का काम है। अभी देखो कोरोना काल में सारी पत्नियों ने 2.5 लाख जमा कराए। हाँ। और कहती ऐसे थे कि जहर खाने को पैसा नहीं है। हाँ। और हमने 2.5 लाख, वो नोटबंदी के टाइम, सही कि नहीं? 2.5 लाख निकले थे कि नहीं? 5। देखो, आपने कभी दिया उनको इतना? नहीं दिया, फिर भी 5 हो गए ना। और देते तो कितने होते? हाँ। इसलिए दिया करो। पत्नियों का नाम ही लक्ष्मी है उनका। धन बढ़ता है पत्नियों को देने से। इसलिए पर पत्नियों को भी चाहिए कि पति के साथ विश्वासघात ना करें। यह ना हो कि तुम्हें पैसा दिया रखने के लिए कि रख लो, तुम जाओ 10,000 की साड़ी खरीद के ले आओ। पति तो फिर मर जाएगा। जिस घर की स्त्री खर्चीली होती है ना, उस घर में कभी तरक्की नहीं होती। स्त्रियां यदि खर्चीली हैं तो कभी तरक्की नहीं हो सकती उस घर की। इसलिए स्त्रियों का कंजूस होना अच्छा होता। स्त्री कैसी हो? कंजूस। 1 रुपए खर्च करने के पहले 100 बार सोचे। वो स्त्रियां घर को चलाती नहीं है, दौड़ाती हैं। और स्त्री यदि ज्यादा दिलेर हुई, ले जाओ ले जाओ, गया काम से। कंजूस रहो। थोड़ा स्त्रियों को बचत करना चाहिए। पैसा बचाओगे ना तो वक्त में काम आएगा। समझदारी यही है कि पुरुष कमा के पत्नियों को दे, और पत्नियों का धर्म है कि 1 रुपए उससे खर्च ना करे। पति ने जो दिया पूरा का पूरा हिसाब। पैसे से क्या करना चाहिए? आजकल के नौजवान लड़के लोग गलती करते हैं। जवानी में ना आदमी अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन जब जवानी में पैसा कमाता है तो जवानी होती है अंधी। अंधे को कहां पता चलता है कि पैसे कहां इन्वेस्ट करना है, कहां खर्च करना है। अब जैसे जवानी में ना पैसा अच्छा कमाया तो पैसा कमा के क्या करता? गाड़ी खरीदता। बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। अरे पैसे यहां वेस्ट ना करो। यदि पैसा अच्छा आने लग गया ना, तुरंत पैसा कमाओ, बचाओ, और अपने लिए एक छोटा सा घर ले लो, एक छोटा सा प्लॉट ले लो, एक छोटी सी दुकान ले लो। क्योंकि पैसा कपड़ों में, गाड़ी में, मोबाइल में तो बर्बाद होगा, पर प्रॉपर्टी बन जाएगी, खेत बन जाएगा, घर बन जाएगा, तो वो बना रहेगा, वो काम आएगा। वरना तुम जवानी में कमाते हो, उड़ाते हो, और जब तुम्हें घर की जरूरत पड़ती है तो घर है ही नहीं, किराए से रहो। जब पैसा था तब बचाया नहीं, अब रो रहे हो कि घर नहीं है। भाई जब घर से तुम 2 भाई हो, अलग अलग होगे, तो घर की व्यवस्था तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना भाई। बाप सामर्थ्य बना के दे दिया तो दे दिया, वरना फिर सब तुम्हें करना है। इसलिए हम कहते हैं समझदारी समय 20 साल के लड़के को ना मैच्योर हो जाना चाहिए। 25 साल तक तो पूरी समझदारी आ जाए,
25 साल में समझ नहीं आई तो फिर जब समझ आएगी तब तक देर हो चुकी होगी। समझ आएगी, कहते ना जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। समझदारी समय के साथ आती है। याद रखना, इस संसार में सफल वही हुआ जो समय से समझ गया। समझदारी आई पर तब जब समय चला गया वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जिन्होंने समय पर समझदारी पाली, समय रहते मैच्योर हो गए, समझदार, वो सफल हो गए। समय रहते खेल खेल लो साहब, पैसे बचा लो। मेहनत जवानी में होगी, थोड़ा 35 साल के हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे ना, तुम थकने लग जाओगे, काम नहीं होगा तुमसे ज्यादा। शरीर की भी तो एक क्षमता है ना, कब काम करेगा, कब आराम चाहिए शरीर को। 40 साल के भीतर ही कर लो जो करना, 40 साल के बाद तो आपको थकावट होने लग जाएगी। बात सही है कि गलत है? 25 साल प्राइम टाइम है, 25 से 35 सही है। 25 में तो सेट हो जाओ, कर लो कुछ बड़ा। 25 से शुरू हो जाओ, 5 साल 30 साल होते अपना नाम समाज में कर लो, इज्जत कमा लो। और 30 से 5-35 साल तक थोड़ा जोड़ लो, उसमें कर लो अच्छा। जो जवानी में इस उम्र में कर लोगे ना, तुम्हारा बुढ़ापा सफल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये तुम लापरवाही किए, आजकल के 35 साल के लड़का, पापा जरा मोबाइल दिला दो, पापा जरा गाड़ी दिला दो। ये देखो, ये अक्कल नहीं, इनको अक्कल नहीं। ये दास अनिरुद्ध बैठा ना, हम 17 साल की उम्र से घर का चूल्हा और दाल रोटी की चिंता करने लग गए थे कि घर में नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं। 18 साल की उम्र से तो कमा के, 18-19 साल से कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं बस कमा के सेवा करना है, सेवा करना है, परिवार चलाना है। जिम्मेदारियां थी कंधों पर, काम करते गए, बिगड़ने का टाइम ही नहीं मिला, दोस्तों के संग बैठने का टाइम नहीं मिला। बिगड़ता कब है? जब बिगड़ने का टाइम मिलता है। हम कहते हैं बच्चों को इतना बिजी कर दो जिम्मेदारियां देकर कि उन्हें टाइम ही ना मिला फिजूल के नालायक दोस्तों के संग बैठने का। वरना लोग बिठाएंगे तुम्हारे संग, क्या पिलाएंगे? शराब पिलाएंगे, मुर्गा खवाएंगे, चरस पिलाएंगे, यहां वहां की बातें करेंगे, कोई बहन बेटी को छेड़ेंगे, छिड़वाएंगे। यही तो आजकल के नौजवान लड़कों का काम है, कुछ लड़कों का, सबके लिए नहीं। सही है? इसलिए ये उम्र, ये छोरा सा, ये बड़े होशियार बंदे, हम बड़े होशियार, पढ़े लिखे हैं, माई लाइफ माई चॉइस। गधे हो तुम एक नंबर के, अभी तुम्हें अक्कल नहीं आई। जब अक्कल आएगी तब तक सब गवा चुके होगे, रोगे। जिम्मेदारी आने तो दो जरा, अभी तुम्हारी शादी ब्याह हुई नहीं तो पैसे की तुम्हें कदर नहीं है। थोड़ा समझदारी जब आएगी ना, तब तुम जानोगे कि भाई जो पैसे हमने गवाए वो उसका उपयोग किया होता तो आज कुछ होता।